नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में एक एक करके हम बृहस्पति के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखने वाला होता है। इन लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लोग व्यर्थ में गर्व करने वाले होते हैं, व्यर्थ में ही फालतू में ही अभिमान करते हैं, घमंड करने वाले होते हैं। इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। इनको बड़प्पन की फीलिंग आती रहती है। इन लोगों का जो स्वभाव होता है वो राजाओं जैसा होता है। ये लोग किसी भी व्यक्ति से जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं और यदि किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं, किसी से खुश हो जाएं तो उसको सब कुछ दे देते हैं, और यदि किसी से नाराज़ हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति का नुकसान करने वाले होते हैं। इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपरी हाव भाव, ऊपरी रंग रूप को देख करके जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और समझदार भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी वस्तु से परिस्थिति और समय देख करके व्यवहार करने वाले होते हैं। ये लोग माहौल को भांप लेने वाले होते हैं। किस माहौल में, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, उसी तरह का व्यवहार करने वाले होते हैं। ये लोग विश्वास पात्र भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पर विश्वास करे तो ये लोग उस व्यक्ति का कभी भी विश्वास तोड़ने वाले नहीं होते हैं। ये लोग साफ दिल के होते हैं। जो कुछ अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं है कि अंदर मन ही मन में तो किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं और मुंह पर उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं होते ये लोग। ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। जो अंदर है वही बाहर है, खुली किताब की तरह होते हैं। और यही कारण है कि ये लोग किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देते। बहुत मजबूरी आ जाने पर भी किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ते, विश्वासघात नहीं करते हैं। और ये लोग किसी भी बात को ज़्यादा छुपा करके भी नहीं रख पाते। यदि कोई व्यक्ति इनको कोई बात बताए तो ये लोग उस बात को छुपा करके नहीं रख पाते। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये लोग सबको सब कुछ बता देने वाले होते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी बात छुपानी है और कौन सी बात बतानी है। ये लोग थोड़े भोले स्वभाव के होते हैं, सीधे साधे स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इनको धोखा देते हैं। कई बार तो इनके बहुत करीबी लोग, इनके रिश्तेदार या फिर इनके परिवार के लोग भी इनको ठगने का काम करते हैं। इनके परिवार के लोग या फिर इनके जो करीबी लोग हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति का फ़ायदा ले लो, जितना फ़ायदा ले सकते उतना ले लो। और ये लोग उन व्यक्तियों को फ़ायदा देते भी हैं। और कई बार तो ये लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति हमको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी मुंह पर उस व्यक्ति का ये लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग जल प्रिय होते हैं, पानी को पसंद करने वाले होते हैं और नदी, सरोवर, तालाब या फिर समुद्र आदि में या फिर स्विमिंग पूल आदि में नहाना इन लोगों को अच्छा लगता है। अथवा ये लोग गर्मी के मौसम में बार बार स्नान करने वाले, बार बार नहाने वाले होते हैं। इन लोगों को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। ये लोग पानी से संबंधित यदि कोई व्यापार करें तो उस व्यापार में भी इनको अच्छा लाभ होता है। पानी से संबंधित बहुत सारे व्यापार हैं, जैसे कि समुद्र से निकलने वाले रत्नों का व्यापार या फिर पानी का ही व्यापार करें अथवा स्प्रे, सेंट आदि का व्यापार करें। इस तरह से बहुत सारे व्यापार ये लोग पानी से संबंधित जो हैं वो कर सकते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और समझदार होता है। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी कोई ना कोई गलत काम करने वाले होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग जानते हुए समझते हुए भी
कोई ना कोई गलत काम करने वाले होते हैं। ये लोग व्यर्थ में घमंड करने वाले होते हैं, व्यर्थ में गर्व करने वाले होते हैं। इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। इनको अंदर ही अंदर बड़प्पन की फीलिंग आती रहती है और ये लोग अपने आप में ही फूले नहीं समाते हैं। वस्तुतः बात ये होती है कि ये लोग उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं जितना ये लोग अपने आप को समझते हैं, और ये लोग अविश्वासी स्वभाव के होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन पर जल्दी से विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग समय आने पर या फिर अपना फ़ायदा हो रहा हो तो फिर सामने वाले व्यक्ति को धोखा देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। और ये लोग स्वयं दूसरे लोगों पर जल्दी से विश्वास ही नहीं करते हैं। इन लोगों के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार छोटी मोटी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन ये लोग अपनी समझदारी से, बुद्धिमानी से रुकावटों को पार करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, और कई बार ये लोग क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कोई ना कोई गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाह रखने वाले होते हैं। एक जगह से पैसा कमाने के बाद दूसरी जगह से पैसे कमाने की जुगत में लग जाते हैं। अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, और ये लोग अपने मन ही मन में बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, और फिर जब इनके प्लान सक्सेस नहीं हो पाते, इनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तो फिर ये लोग परेशान होते हैं। ये लोग चिंता भी बहुत करते हैं। यदि कोई छोटी सी भी रुकावट आ जाए इनके जीवन में, या फिर इनकी कोई योजना हो जो फेल हो जाए, इनका कोई प्लान हो जो फेल हो जाए, तो फिर ये लोग बहुत परेशान होते हैं। अंदर ही अंदर फिर इनके घबराहट होने लगती है। लेकिन ये लोग सिद्धांतवादी होते हैं, जो नियम है उसी के अनुसार चलने वाले होते हैं। यदि इन्होंने कोई बात एक बार सोच ली तो फिर वैसा ही करने वाले होते हैं, सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में गुरु बैठे हैं, या फिर रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में गुरु बैठे हैं, तो आपको कम से कम कोई गलत काम तो नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई गलत काम करेंगे या फिर ज़्यादा क्रोध करेंगे, ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में या फिर सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले या फिर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और नई नई जगहों पर घूमना, ऐतिहासिक स्थानों पर घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। और ये लोग लंबी लंबी यात्राएं करने वाले भी होते हैं। कई बार तो ये लोग अपनी मर्जी से यात्रा करते हैं घूमने के लिए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इनका काम ही कुछ ऐसा रहता है कि इनको अपने काम के कारण दूर दूर यात्राएं करनी पड़ती हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और विद्वान होते हैं। विशेष रूप से ये लोग कथाएं सुनना या फिर साहित्य आदि पढ़ना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग उपन्यास पढ़ना या फिर कोई अन्य तरह की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। कई बार ये लोग अपने जीवन में 40 वर्ष की उम्र के बाद कोई ना कोई पुस्तक आदि भी लिखते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई लेखन का काम करने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई गुप्त साधना करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं, और नई नई तरह की जो उपासनाएं होती, नई नई तरह की जो साधनाएं होती हैं, वो इन लोगों को बहुत ललचाती हैं। इन लोगों को ये सब करना अच्छा लगता है। ये लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं और मिलनसार होते हैं, सभी लोगों से मिल कर के रहने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने जन्म स्थान से या फिर अपने घर परिवार से दूर रहने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपना देश छोड़ करके परदेश में जा कर के रहने वाले भी होते हैं, या फिर विदेश में रहने वाले भी होते हैं। और यदि ये लोग विदेश जाते हैं तो इन लोगों का विदेश में भी अच्छा सम्मान होता है, और विदेश में ये लोग परमानेंट सेटल हो जाने वाले भी होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी
कोई ना कोई गलत काम करने वाले होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग जानते हुए समझते हुए भी कोई ना कोई गलत काम करने वाले होते हैं। ये लोग व्यर्थ में घमंड करने वाले होते हैं, व्यर्थ में गर्व करने वाले होते हैं। इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। इनको अंदर ही अंदर बड़प्पन की फीलिंग आती रहती है और ये लोग अपने आप में ही फूले नहीं समाते हैं। वस्तुतः बात ये होती है कि ये लोग उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं जितना ये लोग अपने आप को समझते हैं, और ये लोग अविश्वासी स्वभाव के होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन पर जल्दी से विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग समय आने पर या फिर अपना फ़ायदा हो रहा हो तो फिर सामने वाले व्यक्ति को धोखा देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। और ये लोग स्वयं दूसरे लोगों पर जल्दी से विश्वास ही नहीं करते हैं। इन लोगों के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार छोटी मोटी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन ये लोग अपनी समझदारी से, बुद्धिमानी से रुकावटों को पार करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, और कई बार ये लोग क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कोई ना कोई गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाह रखने वाले होते हैं। एक जगह से पैसा कमाने के बाद दूसरी जगह से पैसे कमाने की जुगत में लग जाते हैं। अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, और ये लोग अपने मन ही मन में बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, और फिर जब इनके प्लान सक्सेस नहीं हो पाते, इनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तो फिर ये लोग परेशान होते हैं। ये लोग चिंता भी बहुत करते हैं। यदि कोई छोटी सी भी रुकावट आ जाए इनके जीवन में, या फिर इनकी कोई योजना हो जो फेल हो जाए, इनका कोई प्लान हो जो फेल हो जाए, तो फिर ये लोग बहुत परेशान होते हैं। अंदर ही अंदर फिर इनके घबराहट होने लगती है। लेकिन ये लोग सिद्धांतवादी होते हैं, जो नियम है उसी के अनुसार चलने वाले होते हैं। यदि इन्होंने कोई बात एक बार सोच ली तो फिर वैसा ही करने वाले होते हैं, सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में गुरु बैठे हैं, या फिर रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में गुरु बैठे हैं, तो आपको कम से कम कोई गलत काम तो नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई गलत काम करेंगे या फिर ज़्यादा क्रोध करेंगे, ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखने वाला होता है। इन लोगों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लोग व्यर्थ में गर्व करने वाले होते हैं, व्यर्थ में ही, फालतू में ही अभिमान करते हैं, घमंड करने वाले होते हैं। इन लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा लगता रहता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारा सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। इनको बड़प्पन की फीलिंग आती रहती है। इन लोगों का जो स्वभाव होता है वो राजाओं जैसा होता है। ये लोग किसी भी व्यक्ति से जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं, और यदि किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं, किसी से खुश हो जाएं, तो उसको सब कुछ दे देते हैं, और यदि किसी से नाराज़ हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति का नुकसान करने वाले होते हैं। इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपरी हाव भाव, ऊपरी रंग रूप को देख करके जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और समझदार भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी वस्तु से परिस्थिति और समय देख करके व्यवहार करने वाले होते हैं। ये लोग माहौल को भांप लेने वाले होते हैं, किस माहौल में, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, उसी तरह का व्यवहार करने वाले होते हैं। ये लोग विश्वास पात्र भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पर विश्वास करे तो ये लोग उस व्यक्ति का कभी भी विश्वास तोड़ने वाले नहीं होते हैं। ये लोग साफ दिल के होते हैं, जो कुछ अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं है कि अंदर मन ही मन में तो किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं और मुंह पर उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं होते ये लोग। ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो अंदर है वही बाहर है, खुली किताब की तरह होते हैं। और यही कारण है कि ये लोग किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देते।
बहुत मजबूरी आ जाने पर भी किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ते, विश्वासघात नहीं करते हैं। और ये लोग किसी भी बात को ज़्यादा छुपा करके भी नहीं रख पाते। यदि कोई व्यक्ति इनको कोई बात बताए तो ये लोग उस बात को छुपा करके नहीं रख पाते। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये लोग सबको सब कुछ बता देने वाले होते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी बात छुपानी है और कौन सी बात बतानी है। ये लोग थोड़े भोले स्वभाव के होते हैं, सीधे साधे स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इनको धोखा देते हैं। कई बार तो इनके बहुत करीबी लोग, इनके रिश्तेदार या फिर इनके परिवार के लोग भी इनको ठगने का काम करते हैं। इनके परिवार के लोग या फिर इनके जो करीबी लोग हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति का फ़ायदा ले लो, जितना फ़ायदा ले सकते हो उतना ले लो। और ये लोग उन व्यक्तियों को फ़ायदा देते भी हैं। और कई बार तो ये लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति हमको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी मुंह पर उस व्यक्ति का ये लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग जल प्रिय होते हैं, पानी को पसंद करने वाले होते हैं और नदी, सरोवर, तालाब या फिर समुद्र आदि में या फिर स्विमिंग पूल आदि में नहाना इन लोगों को अच्छा लगता है। अथवा ये लोग गर्मी के मौसम में बार बार स्नान करने वाले, बार बार नहाने वाले होते हैं। इन लोगों को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। ये लोग पानी से संबंधित यदि कोई व्यापार करें तो उस व्यापार में भी इनको अच्छा लाभ होता है। पानी से संबंधित बहुत सारे व्यापार हैं, जैसे कि समुद्र से निकलने वाले रत्नों का व्यापार या फिर पानी का ही व्यापार करें अथवा स्प्रे, सेंट आदि का व्यापार करें। इस तरह से बहुत सारे व्यापार ये लोग पानी से संबंधित जो हैं वो कर सकते हैं।